चलिए बेटा बातें नहीं प्लीज बच्चों, बातें नहीं। इधर देख सौमिल, बहुत ध्यान से देख बेटा, चीज़ों को आराम से कवर करने की कोशिश कर। वहाँ बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आपको एक फंडामेंटल बात बता रहा हूँ, जीवन में आगे भी याद रखने वाली बात। एक रिएक्टेंट आर है, प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है सी के इक्विलिब्रियम। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो आप के इक्विलिब्रियम कैसे निकालोगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। लेकिन बच्चा ये तो तब है जब इक्विलिब्रियम पर आपने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिवाइड किया है। आप एक बात बताओ, एक रिएक्शन चली 10 से आगे जा रही है और प्रोडक्ट जब ये 9 हो जाता है तो प्रोडक्ट 1 हो जाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम आया मान लो जब ये 5-5 थे, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलेगा? एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक टर्म और होती है, नाम है रिएक्शन कोएफिशिएंट, जिसको क्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहता है जस्ट रिएक्शन तूने स्टार्ट की है, प्रोडक्ट का पहला चरण आया है, तो उसी समय इसकी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकता है। तो यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। शब्द समझ में आ गए कि नहीं आ गए? क्या बेसिक डिफरेंस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, क्या बेसिक डिफरेंस है रिएक्शन कोएफिशिएंट में? तो सर रिएक्शन कोएफिशिएंट किसी भी टाइम पीरियड पर किसी भी रिएक्शन का कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन के इक्विलिब्रियम केवल और केवल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही, इक्विलिब्रियम टाइम पर ही कैलकुलेट किया जा सकता है। दोनों शब्द क्लियर है? आसानी से क्लियर होंगे बेटा जी। चलिए तो मुद्दे की बात मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुने भाई। सबसे पहले मैं आपको रिलेशन सिखाना चाह रहा हूं, दैट इज रिलेशन, आप लोगों ने पढ़ भी लिया है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट, जिसको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, के इक्विलिब्रियम। बहुत ध्यानपूर्वक चीजों को समझेंगे भाई सभी। सबसे पहली बात, डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट प्लस इट इज आर टी एल एन क्यू, आर टी एल एन क्यू, वेयर क्यू इज व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी। मैं कह रहा हूं एट इक्विलिब्रियम। कल आप लोगों ने ये बात मुझसे पढ़ ली है कि इक्विलिब्रियम पर क्या चीज जीरो हो जाती है? डेल्टा जी, बट नॉट डेल्टा जी नॉट। और इक्विलिब्रियम पर जो क्यू है यही किसके बराबर हो जाता है? के इक्विलिब्रियम के बराबर। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो एक काम करो, वैल्यू को अगर मैं पुट कर देता हूं तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा जी नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास आर टी, ये वैल्यू आ जाएगी एल एन, ये आ जाएगी वैल्यू क्यू। बोलो शब्द क्लियर है बेटा? अगर मैं यहां से डेल्टा जी नॉट निकालने की कोशिश करूं तो ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। बोलो शब्द क्लियर है बेटा जी? एक काम कर लेते हैं, इस एल एन को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं लॉग में, तो बेटा जी यही पिक्चर कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी, और इसको मैं क्या लिखने वाला हूं? लॉग और के इक्विलिब्रियम। एक काम कर लेते हैं, यहां से इस पूरी टर्म को नीचे ले जाते हैं। इस पूरी टर्म को अगर मैं नीचे ले जाता हूं तो यही पिक्चर कैसी दिखाई देगी? या डेल्टा जी नॉट की वैल्यू याद है किसी बच्चे को? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस थी या नहीं थी? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जो कि बराबर होने जा रहा है -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। एक काम करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो यही पिक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, जो कि बराबर हो जाएगा 2.303 आर टी, ये हो जाएगा लॉग और ये हो जाएगा के इक्विलिब्रियम। शब्द, भावनाएं, कॉन्सेप्ट सब क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों। एक काम करो, यहाँ पर जितनी भी टर्म है उनके साथ में क्या लगा दो? स्टैंडर्ड, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ली है। अब ध्यान से देखिए, आप इस पूरी टर्म से इसको डिवाइड करो, तो देखिए मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी, यहाँ आ जाएगा प्लस, यह आ जाएगा टी डेल्टा एस डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी। हाँ या ना जवाब दो। अब ये पूरा डेटा देखकर आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? पूरा डेटा देखकर मुझे तो एक बात समझ में आ रही है कि ये एक फॉर्मूला मेरे पास डेवलप हो रहा है,
जो कि अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बोलो गेम समझ में आ गया? अच्छा, इसमें कौन सी टर्म क्या है ये भी समझा देते हैं। सबसे पहली बात, इसमें जो k है ये कौन है बेटा जी? ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन है ये? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें जो डेल्टा एच है इसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड। व्हाई इट इज स्टैंडर्ड? क्योंकि सर नॉट लगा हुआ है। और स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड का मीनिंग होता है जहां टेम्परेचर 273 केल्विन हो और प्रेशर कितना हो बेटा जी? 180 हम। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या बोलना चाहिए इसको? चेंज इन एंथैल्पी, या स्टैंडर्ड एंथैल्पी भी बोल सकते थे। चेंज इन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी। बोलो शब्द समझ में आया नहीं आया? ऐसे ही इसमें R की वैल्यू कितनी लगानी पड़ेगी? 8.314। बहुत बुद्धिमान बच्चा ये बात जानता है। दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 19.1। दोनों को मल्टीप्लाई करके सर ने डायरेक्टली बता दिया कितना? 19.1। इसको भी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा जी? 19.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19.1। यहाँ जो भी टेम्परेचर है दैट मस्ट बी इन केल्विन। इसको भी किस में लिखना चाहिए भाई? केल्विन में। ये टेम्परेचर फिर से केल्विन है। और डेल्टा एस इज व्हाट? डेल्टा एस इज व्हाट सर? दिस इज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है रेंडमनेस। एंट्रोपी का मतलब होता है क्या बेटा? रेंडमनेस। मैं एक बात यहाँ पर फिर से कह देता हूँ, ये बार बार मैं ये बातें कहता हूँ आप लोगों से। ये बात ऐसी है कि डेल्टा एस जो होता है ये बराबर होता है किसके? ये बराबर होता है Q/T के। याद रहे यहाँ टेम्परेचर थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट होता है। ये भले ही सिस्टम का ले या सराउंडिंग का ले, लेकिन टेम्परेचर हमेशा किसका ले रहे होते हैं हम लोग? यूनिवर्स का। तो यानी कि ये फॉर्मूला बेसिक और क्लियर होना चाहिए। यहाँ टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है एंट्रोपी के। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट भी क्या होगी? बढ़ेगी। और जब हीट बढ़ेगी तो डेल्टा एस भी क्या होगा? बढ़ेगा। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर Q इज ऑल्सो इंक्रीज। अगर Q बढ़ गया तो डेल्टा एस भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो दिखने में तो लगता है मानो जैसे इनवर्सली है, लेकिन ये एक्चुअल में इनवर्सली नहीं है। आप तापमान को बढ़ाओगे, Q बढ़ेगा, Q बढ़ेगा, डेल्टा एस भी क्या होगा बच्चे? इसके अंदर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। शब्द क्लियर है भाई? यहां तक अपनी क्लास के प्रत्येक बच्चे को फंडामेंटल डेटा क्लियर है? समझ में आ गई बात? आसानी से ये बातें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। कोई दिक्कत, कोई शिकवा, कोई शिकायत आप लोगों को ना हो। बहुत आसानी से ये बातें आपको क्लियर हो। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें, कॉन्सेप्ट को समझे भाई सभी। बहुत ध्यान से इसको देखें, कॉन्सेप्ट को समझेंगे सभी। इधर देखेंगे सभी, बहुत ध्यान से इसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे सभी। इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने नोट कर लिया। ये वाली जो एक मेन इक्वेशन है ना, इसी के साथ हम छेड़खानी करेंगे। वो क्या करेंगे मैं भी आपको बता रहा हूं। इसके अंदर जो K इक्विलिब्रियम है, जब टेम्परेचर T1 रखूंगा तो उसको लिखूंगा K1। जब टेम्परेचर T2 रखूंगा तो उसको लिखूंगा क्या बेटा? K2। चाहो तो एक बार ये फाइनल इक्वेशन का डेरिवेशन अपने दिमाग में याद कर लो। फिर मैं इसको कवर करने जा रहा हूं बेटा जी। फिर मैं इसको कवर करने जा रहा हूं वांट ऑफ इक्वेशन से। वांट ऑफ इक्वेशन से इसको मैं कवर करने जा रहा हूं। आप चाहो तो इस इक्वेशन का एक ये भी कर सकते हो कि इस टेम्परेचर से डायरेक्टली ये टेम्परेचर उड़ा दो, हाँ या ना? और थोड़ी आसान हो जाएगी। चलिए जल्दी से, डन। पिछली क्लास में आप लोगों ने लिख लिया है। एक इक्वेशन और पढ़ाएंगे बेटा जी जिसका नाम होगा वांट ऑफ इक्वेशन। चलिए भाई सभी, अब बस ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझेंगे भाई सभी। बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझने की कोशिश करें। महा बेसिक सा कॉन्सेप्ट, नाम है इसका वांट ऑफ इक्वेशन। तो वांट ऑफ इक्वेशन को पढ़ते हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे, बहुत जल्दबाजी हमें है नहीं, कभी थी भी नहीं। तो बहुत ध्यान से देखो, एक इक्वेशन नाम है वांट ऑफ इक्वेशन। सर वांट ऑफ इक्वेशन तो कक्षा 12th में आती है, कोई बात नहीं, 11th में भी इसका यूज़ है, वो समझे भाई। अभी अभी आप लोगों ने पिछले डेटा से क्या समझा? पिछले डेटा से आपने समझा कि जो लॉग के इक्विलिब्रियम होता है ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है माइनस ऑफ डेल्टा H0 डिवाइडेड बाय 2.303 R
टी, बोलो क्लियर है क्या? जिसको मैं फिर प्लस में लिखता था डेल्टा एस नॉट बाय आर, बोलो हाँ या ना में जवाब दो। 2.303 आर, क्योंकि मैंने यहाँ पर टी को तो उड़ा ही दिया ऊपर वाले टेम्परेचर से। बोलो कोई डाउट है भाई यहाँ तक? ये आपकी मेन इक्वेशन होगी। अगर मैं कहूँ इफ या व्हेन टेम्परेचर इज T1, तो बताइए रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K1। व्हेन टेम्परेचर इज T2, तो उस केस में जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा जी? K2। ये बात तो समझ में आ गई। चलो पुट करते हैं, टेम्परेचर T2 पुट करते हैं और इस इक्वेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा log K2 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 आर, और इसको मुझे क्या लिखना चाहिए? T2। फिर लिखना चाहिए प्लस, और इसको लिख देना चाहिए डेल्टा एस नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 आर। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। ऐसे ही एक इक्वेशन में ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज log K1 जो कि बराबर हो रहा है माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 आर, और इसको मुझे क्या लिखना चाहिए? T1 प्लस ये हो जाना चाहिए डेल्टा एस नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 आर। बोलो हाँ या ना। ये इक्वेशन कितनी हो गई हमारे पास? 1, और ये इक्वेशन हो गई मेरे पास कितनी बेटा? 2। अब मैंने क्या काम करना है? मैंने इसको माइनस करना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। कर पाओगे आप लोग? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मैं माइनस कर रहा हूँ। देखो बहुत समझदार बच्चा क्या होगा, जैसे ही माइनस का नाम लूंगा इसको काट देगा। सही बात भी है, आप माइनस करोगे तो माइनस साइन के साथ ये कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। और अब मैं कॉमन लेने वाला हूँ। देखो मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ और तुम्हारी इच्छा है तो, वैसे मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं डायरेक्ट इसका एक रूल जानता हूँ, आपको भी सिखा दूंगा। log K2 बाई K1, किसी भी इक्वेशन को अगर माइनस करना हो तो अगर log की फॉर्म में है तो हमेशा a बाई बी का फॉर्मूला बनना ही बनना है। जैसे log K2 माइनस log K1, इट इज वॉट? log a बाई बी, दैट इज log K2 बाई K1, डायरेक्ट लिख सकते थे। फिर मैंने लिखा है जी इनको माइनस करना है a माइनस 1, तो यहाँ लिखा माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर T2 माइनस 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 हो गया जी प्लस, तो यहाँ आ गया डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय, समझदार बच्चा वो होगा जो इसका डेल्टा एच कॉमन ले लेगा। तो ये तो बन जाएगा सर log K2 बाय K1, और यहां से जिसने डेल्टा एच नॉट को कॉमन ले लिया, 2.303 आर को कॉमन ले लिया, वो गेम समझ जाएगा कि 1/T1 माइनस 1/T2 आने वाला है। ऐसा करने से एक इक्वेशन तो यही बन गई। आप चाहो तो इसको खोल के और भी लिख सकते हो, K2 बाय K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 आर, इट कैन बी रिटन एज T2 माइनस T1 ओवर T1 इंटू T2। यहां से फाइनल इक्वेशन आपके पास दृश्य दे रही है प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान से इसको समझने और सीखने की कोशिश करेंगे सभी। तो यहां जो K2 है दिस इज रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट ए टाइम T2। यहां जो K1 है वो है रेट कांस्टेंट एट ए टाइम T1। यहां जो डेल्टा H है दिस इज व्हाट? स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी, एंड दिस इज व्हाट? सर ये तो तुम्हें पता ही है सर, ये आइडियली कितना आता है सर कैलकुलेट करने के बाद? सर ये जो डेटा आता है 19.1 आता है। आपने ट्रिक बता दी है। एनर्जी की टर्म में आर की वैल्यू 25/3, आर की वैल्यू 8.314, आर की वैल्यू कैलोरी की टर्म में 2 कैलोरी होती है। तो फंडामेंटल बातें क्लियर है। T2 माइनस T1 ओवर T1 इंटू T2 में जब भी डिफरेंस देखेंगे तो चाहे डिग्री सेल्सियस का निकाल चाहे केल्विन का निकाल, डिफरेंस इज ऑलवेज द सेम। लेकिन फिर भी याद रहे कि ये दोनों जो टर्म है ये हमेशा किस में लिखना बेटा जी? केल्विन में लिखना। ये दोनों टर्म किस में लिखोगे? केल्विन में। मैं कुछ बातें कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर तुमने रेट कांस्टेंट को इनकी पर्टिकुलर यूनिट्स में लिखा, जनरली वही टर्म्स आती हैं, रेट वाली पर सेकेंड है ना, इस टाइप की मोलर टर्म होती है। इसको जूल में लिखा, इसको केल्विन में लिखा, तो जो ये आंसर आएगा वो किस में आएगा? जूल पर मोल पर केल्विन में आएगा। एंथैल्पी किस में आएगी फिर? जूल पर मोल पर केल्विन। अन्यथा अगर यहाँ कैलोरी में लिखा तो आंसर फिर किस में आएगा बेटा? कैलोरी में। आर की वैल्यू को 8.314 लिखा तो जूल में आएगा, 2 लिखा तो कैलोरी में आएगा। वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन फॉर्मेट, राइट। क्वेश्चन के फॉर्मेट के अनुसार ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन के फॉर्मेट के अनुसार ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे। कोई दिक्कत है भाई किसी बालक को यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए। बहुत आसानी से ये फंडामेंटल बातें अपनी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्लियर होनी चाहिए भाई। अपनी क्लास के प्रत्येक बच्चे को फंडामेंटल बातें क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ तक कोई दुख दर्द ना हो।
अब बहुत जल्दी से एक काम करो, अब बहुत जल्दी से एक काम करो, इस सवाल को नोट करने की कोशिश करो, इस कॉन्सेप्ट को नोट करने की कोशिश करो। अच्छा, कोई तुमसे पूछे भाई तुमने यहाँ से डेल्टा एच निकाल लिया, मान लो डेल्टा एच नॉट निकाल लिया, वी नो, क्या नो, एक बात हम लोग बचपन से जानते हैं, क्या, कि जो डेल्टा जी नॉट है किसके बराबर होता है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। भैया ये याद है या भूल चुके हो अभी तक, ये याद रहना चाहिए। मान लो पेपर में कैसे फंसाएगा पता है, वो आपको देगा डेल्टा जी नॉट निकाल, क्या देगा, डेल्टा जी नॉट, और डेल्टा एच वो यहाँ से निकलवा लेगा, और एस नॉट को भी कहीं ना कहीं से कंपेयर करा के निकलवा लेगा, और डेल्टा जी नॉट पूछेगा। बहुत ही सुंदर सवाल है, नोट करिए, मैं करा रहा हूँ, बहुत स्पीड में इसको नोट करने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए। कम किताबों में इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन हैं। बच्चा इधर आइए, सभी बच्चे इधर देखें भाई। आप एक बात तो जानते हो, चाहे डेल्टा जी हो या डेल्टा जी नॉट हो, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तभी रिएक्शन क्या मानी जाएगी, फिजिबल। इसी टर्म का दूसरा नाम क्या है बेटा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मीनिंगफुल बात यह है जो अपने आप हो रही हो या एक बार के इनिशिएशन के बाद हो रही हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। चलिए, मैंने माना कि ये फॉर्मूला आपको रट गया, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं एक सवाल पर, बेसिक सवाल है, आसानी से इसको कवर आप लोग कर दोगे। ये गिवन होगा ना, वो जो वैल्यू है, वो जो वैल्यू है, वो पर्टिकुलर वैल्यू आपको निकालने के लिए डेल्टा एच, डेल्टा एच, जैसे अभी अगला मैं सवाल कराऊंगा ना तो तुम्हें रिलेशन समझ में आएगा। एक्चुअल में यहाँ जब ये डेल्टा एच या डेल्टा एस निकलवाएंगे तो कंपेयरिंग डेटा से निकलवाएंगे। सवाल को देख, समझ में आ जाएगा। अभी पहले सवाल को देखो भाई, सवाल को करने के लिए आपको समय दिया जा रहा है 5 मिनट तो ज़्यादा है, रुको रुको, आपको दिया जा रहा है 3 मिनट। 3 मिनट तक अपना बुद्धि लगाइए भाई, इस सवाल का सही उत्तर बताइए हमें। 3 मिनट्स ओनली, 3 मिनट के अंदर इस सवाल का आंसर आना चाहिए। कुछ बच्चे क्वेश्चन को नोट करेंगे, कुछ आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। यही डिफरेंस बता देगा कि जिसका सिलेक्शन होगा या जो केवल एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। ठीक है, आप लिखने नहीं दोगे सर। कोई भी बच्चा भाई ऑनलाइन ऑफलाइन बताए, अनन्या क्या होगा इस सवाल का आंसर। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, बहुत बढ़िया आएगी, बता। क्या करा है तुमने, कितनी आई रे वैल्यू, जल्दी बता आंसर। चलो भाई मैं बताऊं, टाइम हो गया है, करें भाई। पीयूष अब रेगुलर हो जा। कल की क्लास में थर्मोडायनेमिक फिनिश, थर्ड लॉ और जीरोथ लॉ खत्म कराते ही डेटा खत्म। आज की क्लास में जानबूझकर मैंने सवाल ओरिएंटेड क्लास रखी है। इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री शुरू होगी 3 लेक्चर की, 1 वीक लगेगा उसमें, और फिर इसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, आइदर केमिकल इक्विलिब्रियम और जीओसी। वो तुम्हारी सर्वसम्मति से टॉपिक शुरू हुआ, वोटिंग करा लेंगे, ठीक है, जो भी कह दोगे वो टॉपिक शुरू कर देंगे। चलिए, ट्यूसडे को टाइमिंग सेट करना, अभी आज ही कर लेंगे भाई। ट्यूसडे को क्लास रख लो यार, शाम को रखो, रात का माहौल बनाओ, ठीक है, रात को रखो। चलो देख लेंगे, रुक जा रुक जा रुक जा। आज से क्या आंसर है, सुनो भाई, किसी का आंसर आया
क्या किसी का आंसर आया -7,000? -7,000 आर 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 की टर्म में। चलो चलो कोई बात नहीं, अरे चेक कर लेंगे, सही होगा तो पता लग जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो। अच्छा अगर तुम्हारा सही होगा तो पता लग जाएगा, रुक तो जाओ। चलो चेक कर लेते हैं बच्चा। एक बात समझो, इन्होंने सबसे बढ़िया काम क्या किया है, तुम्हें इक्वेशन दे दी, और तुम लोग जानते हो इस इक्वेशन की मदद से आप प्राइमरी इक्वेशन पर चले जाओ, जो कि ये थी ln k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय आर टी। हाँ या ना में जवाब दे दो। मैंने ln को ln लिखा, लॉग नहीं लिखा। फिर मैंने लिखा है यहाँ पर, फिर क्या था बेटा, प्लस था, और ये था यहाँ पर डेल्टा एस नॉट डिवाइडेड बाय आर। बोलो शब्द समझ में आ गए? क्या आप इस इक्वेशन को और अपनी पहली इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हो? ऑन कंपेयरिंग इट इज वेरी मच क्लियर, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 10⁻⁴। इज इट क्लियर? और आप इसी तरीके से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, डेल्टा एस नॉट बाय आर इज इक्वल टू वॉट, इट इज इक्वल टू -10। और अगर मैं यहाँ पर डेल्टा एच नॉट की वैल्यू निकालूं तो इट इज इक्वल टू -10⁻⁴R, और यहाँ पर अगर मैं डेल्टा एस नॉट की वैल्यू निकालूं तो इट इज इक्वल टू -10R। क्या ये दोनों बातें मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर है? आप कहेंगे सर महा बेसिक है सर। ये भी क्लियर नहीं होगा तो कौन क्लियर होगा, हाँ या ना? अरे दोनों बातें क्लियर हैं। आप कहेंगे बेसिक है और क्लियर भी है। सी, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट। बेटा डेल्टा जी नॉट का क्या फॉर्मूला था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू कुछ भी, माइनस कहाँ से आ गया, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। नहीं पढ़ाया किसी जमाने में, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये तो बेसिक फॉर्मूला है बेटा जी। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू -10,000, सही लिखा है मैंने, आर ये आ जाएगा माइनस टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर रिएक्शन का किस पर कैलकुलेट करा रहे हैं, पर्टिकुलर 300 माइनस सीधी भी, हाँ वो भी निकल जाएगी उससे वैल्यू। ठीक है, मैं एक बार इससे निकाल लेता हूँ, फिर तेरे मेथड से कर दूंगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, और यहाँ डेल्टा एस है, और डेल्टा एस नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, -10R। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हो रहा है 3000, ये हो रहा है 10,000, माइनस करोगे तो ये वैल्यू आएगी -7,000R। बोलो बोलो, कोई डाउट है क्या? ये कह रहा है सर इसका एक और मेथड है सर, और वाला क्या, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला आपने बताया था -RT/ln k, यही पढ़ाया था, यही किया होगा। कैसे किया था, इसमें क्या क्या वैल्यू डाली है बता, ln k इक्विलिब्रियम की जगह क्या पुट कर दूं, इस पर्टिकुलर वैल्यू को उठा के डाल दो, तो ये वैल्यू, कोई बात नहीं, टेम्परेचर ये ना 300 पर निकालना है, -R × 300 मल्टीप्लाई बाय वॉट, 10 की पावर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर से टेम्परेचर ही कट गया भाई, हाँ नहीं वो तो ठीक है, ये टेम्परेचर से टेम्परेचर कटा कि नहीं कटा? ओके ओके ओके, गॉट इट। अरे रुक जा यार, समझ गया, और समझ गया, वो एक ही बात है। इसको मैं यहाँ काट नहीं रहा अभी फिलहाल के लिए, ठीक है ना। इस वैल्यू को अंदर लाएगा और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ से भी आप लोग आंसर देगा, हमें तो यही अच्छा लग रहा है यार, सिंपल से फॉर्मूले से हो रहा है। -7,000R, -7,000R, बोलो हो जाएगा? यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से ये फंडामेंटल बातें क्लियर होनी चाहिए। स्पीड में नोट करना बच्चा, स्पीड में नोट करो इसको। बच्चा अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जल्दबाजी इसमें करेंगे नहीं, आराम आराम से चीज़ों को समझेंगे। दिस पार्ट नॉट इन योर CBSE, लिख दूं, नॉट इन CBSE, लिख देता हूं भैया, नॉट इन CBSE।
ये CBSE में ना आने वाला सवाल है, एंट्रेंस का फेवरेट है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे भाई सभी बच्चे। यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी। बेटा जब मैंने डेल्टा जी का फॉर्मूला बताया था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो वहाँ कह दिया था दिस इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर कांस्टेंट। अब क्या पढ़ाऊंगा, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा टी डेल्टा जी व्हेन टेम्परेचर और प्रेशर और बोथ आर नॉट कांस्टेंट या आर वेरिएबल। इसका मतलब ये कि इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना। मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि आपको इसके डेरिवेशन से कुछ लेना देना नहीं है, मेन बात है इस पर बेस्ड आने वाला सवाल, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो प्यारे बच्चों। और आसान है, मुश्किल नहीं है, आसान है मुश्किल नहीं है, बहुत ध्यान से सुनो। आप एक बात जानते हो, अगर मैं तुम्हें फर्स्ट लॉ की कहानी सुनाऊं तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ आपने क्या पढ़ा है जीवन में? सर फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा आपने पढ़ाया था कि du बराबर होता था q प्लस डब्ल्यू, सही है क्या? और कितने बच्चों को ये पता है कि q को लिखने का दूसरा तरीका t डेल्टा एस भी है, सही है क्या? और w इज वॉट, माइनस p इंटू डी वी, यही होता है। तो एक काम कर ले, इसको भी ऐसे लिख दे। अब किसी को संदेह तो नहीं है कि सर ने ये कैसे कहाँ क्यों लिख दिया है? इसको नंबर 1 डाल ले, इक्वेशन नंबर 1 है ये तेरे जीवन की। अब एक काम कर लेते हैं हम लोग, एक इक्वेशन और बना लेते हैं यहाँ पे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे भैया सभी। मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने एक इक्वेशन और पढ़ी है जीवन में, कौन सी? जिसका नाम है एंथैल्पी इक्वेशन। पढ़ी है तो बताओ। जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसे था, H इज इक्वल टू U प्लस PV, U प्लस PV, H इज इक्वल टू U प्लस PV। मेरी तो एक छोटी सी बात आपसे कहना है भैया, एक काम कर लो, इसको लिख दो डेल H, लिख सकते हैं क्या? और इसको लिख दो डेल U, लिख सकते हैं क्या? इस बार प्रेशर को भी वेरिएबल मान, वॉल्यूम को भी वेरिएबल मान। इस केस में जो डेटा बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा सर यहाँ से, कुछ उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, U माइनस तो नहीं होता, U प्लस PV है ना डेटा, U प्लस PV है। तो ये हो जाएगा आपके पास, एक तो आ जाएगा PdV और एक आ जाएगा VdP। ये गेम समझ में आ रहा होगा मैथमेटिशियन वाले बच्चों को, जो मैथमेटिक्स पढ़े हो उनको समझ में आ रहा है कि सर ने क्या काम करा है, दोनों का डिफरेंशिएशन कर दिया है, दोनों को वेरिएबल मानते हुए। एक बात समझो, ये डेल U है बेटा, इस डेल U में अगर मैं PdV ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाता है? TDS। इसका मतलब, TDS का नाम मत लो सर, हालत खराब कर रखी है मोदी जी ने। TDS प्लस क्या बन जाएगा बेटा? VdP। एक तो बन गया TDS और एक बन गया क्या बेटा? VdP। ये हो गई तेरे पास इक्वेशन नंबर कौन सी? इक्वेशन नंबर 2 हो गई बेटा। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 2। एक बार रीड करना इसको, कौन सी इक्वेशन होगी? इक्वेशन नंबर 2 हो गई। एक बात बताओ, आप लोगों ने गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा है क्या? अकॉर्डिंग टू गिब्स, जो पुराना वाला फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला, वो क्या था? वो बराबर होता था G इज इक्वल टू H माइनस T इंटू एस। याद आ रहा है भाई? तो बेटा डेल की टर्म में अगर मैं लिखने लगा तो डेल G इज इक्वल टू डेल H, और इसको लिखूंगा माइनस, और यहां लिखूंगा T डेल S, और लिखूंगा इसको माइनस S डेल T। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। अब ये जो सुंदर बात मैं लिखने जा रहा हूं, ये अतिशय प्रिय लगती है मुझे, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो। इस पूरे डेटा को इक्वेशन नंबर 2 से कैलकुलेट करने लगूं तो क्या यही बात VdP आएगी? माइनस SdT। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक की कहानी में अगर मुझसे कोई पूछ ले कि एडवांस का सवाल बनाना है तुम्हें, तो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि मैं इस फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल दूं। रीज़न अनेक है, काफ़ी सारी कोचिंग के मॉड्यूल में तो यहाँ तक पहुँचा भी नहीं है, ठीक है ना। एक आध बहुत अच्छे लेवल की किताब में ये बातें यहाँ तक पहुँचाई हैं कि डेल्टा G इज इक्वल टू VdP माइनस SdT। अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि अगर तेरा तापमान कांस्टेंट कर दे, तो अगर तापमान कांस्टेंट कर देगा तो dt की वैल्यू कितनी हो जाती होगी बेटा? 0।
तो यही जो फॉर्मूला है जिसको डेल जी का नाम डी जी का नाम दे रहे हो, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? वीडीपी। अरे किसके बराबर हो जाएगा? वीडीपी। अब एक बात बताओ मुझे, अब एक बात बताओ बेटा जी, ध्यान से सुनना भाई सभी, मैं तुमसे पूछ रहा हूं फॉर सॉलिड और लिक्विड, जो कि पहले से ही क्या होते हैं? कंप्रेस्ड होते हैं। सॉलिड और लिक्विड पहले से ही क्या होते हैं? कंप्रेस्ड। तो बहुत प्रेशर लगाने से उनको इफेक्ट ऐसे नहीं पड़ता, एक आध एटीएम प्रेशर ऊपर नीचे करने से उन पर इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब फॉर सॉलिड और लिक्विड आई कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, दैट इज वीडीपी। शब्द, भावनाएं, कॉन्सेप्ट सब क्लियर है। लेकिन बेटा फॉर गैस, और लिख देना चाहिए और संभाल के लिखूं तो फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैसियस सिस्टम में मुझे इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा और मुझे इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर 1 प्रेशर 2। बोलो क्लियर है क्या? क्योंकि अब यहाँ प्रेशर वेरिएबल होगा ही होगा, क्योंकि गैस तो पैदा ही कंप्रेस होने के लिए हुई है। क्या गेम समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई। तो यानी कि गैस को तो कंप्रेस किया जा सकता है, प्रेशर पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सी, आप जानते हो क्या पी वी = एनआरटी का कोई फॉर्मूला किसी जमाने में सर पढ़ाया करते थे? तो यहाँ V = क्या हो जाएगा? nRT × 1/V। हाँ या ना? अच्छा, nRT आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर चुके हो, इसलिए टेम्परेचर को बाहर ले गए हो सर। यहाँ ओहो उल्टा कर दिया, वेट, इसको P कर दे और इसको उल्टा नहीं, इसको V कर दे और इसको क्या कर देगा बेटा जी? P कर देगा। बोलो कोई डाउट है क्या? क्योंकि मैं भाई इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? डीपी के रिस्पेक्ट में। तो ये पिक्चर आ जाएगी कितनी? nRT, यहाँ से प्रेशर 1 से लेके प्रेशर 2, और ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी बेटा? ये टर्म हो जाएगी सर dP/P। अरे शब्द समझ में आ रहे हैं क्या? ऐसा करने से पिक्चर बनेगी nRT ln P2/P1। भैया ये इंटीग्रेशन का पार्ट है जो हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, आराम आराम से कवर किया है। और ln को लॉग में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 R, ये T हो जाएगा यहाँ, और ये ln हो जाएगा, और ये टर्म क्या हो जाएगी? P2/P1 log P2/P1। ये फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया तेरे पास? अच्छा, P2/P1 को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं? N 2.303, समझ रहे हो ना भावनाओं को? N × 2.303 RT log V1/V2। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? ये सर डेल एस का फॉर्मूला, डेल्टा जी का फॉर्मूला, इस तरीके से आप समझ लो। तो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी, यहाँ पर डेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्या हो गया? V1/V2, प्रेशर और वॉल्यूम यूनिवर्सली होते हैं ना, V1/V2। भैया शब्द समझ में आ रहे हैं? हेयर N इज द मोल, N क्या है यहाँ पर प्यारे बच्चों? मोल। और 2.303 और R को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है? ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? 19.1। टेम्परेचर इन केल्विन log P2/P1। भाई ये गेम समझ में आया? अगर मैं सवाल बनाऊंगा तो मैं यहां से उठा दूंगा भाई सवाल एडवांस के पेपर में। डेल्टा जी इज इक्वल टू VDP - SDT। तो ये ओवरऑल फॉर्मूला है जिसमें मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हुए बातें कही हैं। अगले टॉपिक में मैं क्या बोलूंगा? प्रेशर को कांस्टेंट कर ले। तो जब प्रेशर को कांस्टेंट करूंगा तो फॉर्मूला फिर कहां से डिराइव हो रहा होगा? यहां से। अरे समझ में आई बात? नहीं आई? और प्रेशर और टेम्परेचर जब दोनों ही वेरिएबल हो तो दिखाई दे रहा है, नहीं आई बात समझ में? जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों वेरिएबल हो तो फॉर्मूला बिकम VDP - SDT। जब केवल टेम्परेचर कांस्टेंट हो या केवल प्रेशर कांस्टेंट हो तब मैं वैल्यूज को निकाल पाऊंगा। अभी मैंने प्रेशर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बता दिया, प्रेशर के रिस्पेक्ट में आप समझ गए होंगे, जस्ट अपोजिट होगा, एस की रिस्पेक्ट में डेटा चलेगा। हाँ बिल्कुल। चले मेरे भाई आगे, क्या ये डेटा समझ में आया? एक सवाल जिसको समझ में आ गया है बहुत स्पीड में आंसर बता देगा, जिसको समझ में नहीं आया वो भी बता देगा कि उसको समझ में नहीं आया। मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया मेरे भाई। अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट करूंगा तो पिक्चर बदल जाएगी, और बदलती हुई पिक्चर में फॉर्मूला टेम्परेचर की रिस्पेक्ट में आएगा। फिर मान ले, सुन भाई सुन,
अभी मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है ना, मैं काम करता हूँ प्रेशर को कांस्टेंट करता हूँ। प्रेशर को कांस्टेंट करूंगा तो यहाँ ये पूरी टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, T2/T1 में कन्वर्ट हो जाएगी बस, और S की रिस्पेक्ट में वैल्यू आ रही होंगी। सोचो समझो और बता दो। बातें नहीं भाई। ये रहा अगला सवाल आपके सामने। आज की क्लास का मुख्य उद्देश्य अगले 15 मिनट में खत्म होने जा रहा है, फिर इसके बाद आपको HRT पढ़ाई जाएगी। HRT का टेस्ट आपको दिया जाएगा, और मैंने कंप्लीट HRT का सेट आपके लिए बनवा लिया है बेटा जी। हो सकता है वो कल ही आपको मिल जाए। मैं सोच रहा हूँ इस बार थोड़े अच्छे कलरफुल पेजेस में बनवाऊँ उसको, आपको पढ़ते हुए भी थोड़ा अच्छा लगे। पेज की क्वालिटी होती है ना बढ़िया वाली, मोटा वाला पेज, थोड़ा खर्चा ही तो आएगा, ले लेंगे आपसे। ठीक है, क्वालिटी तो अच्छी लेके जाएं। क्या एंट्रोपी ऐसा भी हो सकता है कैलकुलेट करा दे, जैसे अगले सवाल में है। ये बात याद रखना बेटा जी, हम लोग स्टैंडर्ड एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम लोग डेल्टा जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो सब क्वेश्चन के फॉर्मेट में अभी तेरे को दिखाई दे रहा है, जो सोच रहा है बस वही सवाल है। सही डायरेक्शन में सोच रहा। भाई नोट हो गया? भाई तुम नोट कर ले तो जल्दी से, फिर बात बनाते हो। मैंने जो फॉर्मेशन बताई है, इधर देख ओजस, मैंने जो फॉर्मेशन बताई है वो टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है। कल को मैं प्रेशर को कांस्टेंट करूंगा तो ये बात जीरो, और यहां से कैलकुलेशन होगी ना, फिर फॉर्मूले में क्या और साथ में आएगा, माइनस। एक सवाल जो ये पूरा डेटा आपको सिखा देगा, ध्यान पूर्वक सुने भाई सभी। ये मोलर क्वांटिटी है, मोल के रिस्पेक्ट में, याद रखना। देखो एक ही सवाल बता देगा आप लोगों ने कितने अच्छी तरीके से डेटा को कवर किया है। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। छुट्टी मारने वाला बच्चा, मैं बार बार बता रहा हूं, जो लगातार छुट्टी मार रहा है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको ये लगे कि केवल एडमिशन होने से सब काम हो जाएगा, यहाँ से सिलेक्शन हो जाते हैं तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा भैया। आपको क्लास में आना पड़ेगा, रेगुलर आना पड़ेगा। वीडियो के सहारे में मत रहिए। वीडियो केवल और केवल संभालने के लिए है कि कोई गिर रहा है तो भाई संभल जा। तुम केवल वीडियो के आधार पर नहीं उठ पाओगे। क्लासरूम स्टडी नेक्स्ट लेवल होती है। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, नोट कर लिया क्या? बोलो बेटा। ये रहा अगला सवाल। जो बच्चा बता देगा अतिशय प्रिय होगा। समय अंतराल 3 मिनट, चल 5 मिनट देता हूं इसमें। सवाल तो खत्म है, अपनी तसल्ली के लिए लेता हूं 5, कि मैं 5 मिनट रेस्ट कर लेता हूं। जल्दी करो भाई। क्या आंसर आ रहा है बेटा बता? -25,000, -25,000 ना, ये कैसे? टी क्या लगाएं? अरे टी लगाने की क्या आवश्यकता है? इंटीग्रेशन नहीं करोगे? ए भगवान, ये खत्म बच्चों। देखो आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, सुनो। क्या एक बात बताओ, तुम्हारे टीचर ने डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या बताया था? VDP - SDT।
हाँ या ना में जवाब दे दो यार, ये खत्म होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्या बोल चुके हैं वो पहले ही। तुम्हें पढ़ाया था मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट, दे दिया क्या प्रेशर कांस्टेंट, तुम हिल गए। तुम्हें चाहिए बिल्कुल पकी पकाई खीर मिले तो खाएं, एस और ये कितना हो जाएगा dt, इंटीग्रेशन टेम्परेचर T1 के रिस्पेक्ट में T2, ये तो डेल्टा जी रहता है, हाँ या ना। तो आइडियली अगर मैं देखूं तो इसकी जगह में क्या लिखूंगा सर, इट इज डेल्टा जी। सुन ले अब, बस 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 हो गया तुम्हारा। ध्यान से देखो, माइनस ये टेम्परेचर 300 से लेके कितना जा रहा होगा मेरे भाई 400, और एस की वैल्यू कितनी लगानी पड़ेगी 10 की पावर -2, जो कि आइडियली क्या है, माइनस को लिख दिया, अच्छा माइनस माइनस ओके, 10 की पावर -2 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा तेरे पास क्या dt/t। अरे होगा या नहीं होगा, तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू -10 की पावर -2, और ये हो जाएगा तेरा ln T2/T1, बोलो हाँ या ना। और T2/T1 क्या लिख रहा है भाई, 400/300 लिखो सीधा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -10 की पावर -2 इंटू, सुन ले सुन, आर की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी 2.303, और ये हो जाएगा कितना लॉग, कितना हो जाएगा 4/3। अभी भी आंसर गलत आएगा, क्यों, क्योंकि तुम ये तो 1 मोल के लिए निकाल रहे हो, उन्होंने क्या बोला है 4 मोल के लिए, तो जो भी आंसर आएगा उसमें तुझे मल्टीप्लाई करना 4 ग्राम के लिए, 4 ठीक है यार, 1/4 से आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -10 की पावर -2 इंटू 2.303 इंटू log 4 माइनस log 3 क्या होता है, log 4 होता है 0.6, ये होता है 0.47, 0.48 लिख ले। तो यहाँ से एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाई 1/4, जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा, और यूनिट किस में आ जाएगी जूल पर केल्विन पर मोल। अरे शब्द क्लियर हैं, भावनाएं क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया। एक बार मेरी ध्यान से सुन लो, आपकी कक्षा का टाइमिंग है 11 बजे, 11:05 के बाद जो बालक आएगा दृढ़ निश्चय के साथ कह रहा हूँ वो घर वापस जाएगा, वरना मार्केट में आराम से एंजॉय करेगा। सेंटर के अंदर एंट्री नहीं है 11:05 के बाद, अदरवाइज सर कैब लेट हो गई, वो लेट हो गया, वो ऐसा होती हैं चीज़ें, लेकिन रिपीटिवली कोई लेट आ रहा है तो आप समझ जाइए कैब लेट हो गई तो आपको अपने पेरेंट्स से मैसेज डलवाना, खुद भी नहीं डाल सकते कि जी कैब लेट है मैसेज डालो। इस टाइम के बाद मैं एंट्री नहीं होने दूंगा, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ भैया कुछ समय के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, बाद में परेशान ना हो जाना आप। 11 बजे शार्पा उड़ के, तो उनको बोल 5 मिनट पहले छोड़े, ठीक है। और तुम्हें कोई टीचर अगर परेशान कर रहा है टाइमिंग को लेकर तो कृपया हमें बताएं, ठीक है। हमसे टाइमिंग क्लैश करने का मतलब है परेशानी बढ़ा लेना, ठीक है। नोट कर लो भाई जल्दी से। ये रहा आपके सामने, बहुत ध्यानपूर्वक देखें भाई सभी, अब बस अब बहुत ध्यानपूर्वक सवालों को करने की कोशिश करें। मैं एक बार कहूँ तो सारे फॉर्मूले लिख दूं, हाँ अच्छा देख कितने नालायक हो तुम लोग, है ना, अपनी तरफ से कोई मेहनत ना हो जाए तुमसे। चलो, जीवन का सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा तुमने, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम बराबर Q/T बराबर Q/T। इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा बेटा जी, यहीं से वैल्यू निकली, सुन लो। एक आपने फॉर्मूला पढ़ लिया था डेल्टा U इजकल टू वॉट Q प्लस W, फर्स्ट लॉ वाला। इसके बाद दूसरा तीसरा फॉर्मूला पढ़ लिया था डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, इसको फिर हम लोगों ने डेल्टा NGRT लिख दिया, और कभी कभी NR डेल्टा T लिख दिया, वो रिएक्शन के चेंज और मोल के चेंज पर डिपेंड करेगा। चौथा फॉर्मूला हम लोग अगर बात करें डेल्टा S के अंदर ही, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था बेटा बताओ, डेल्टा H का नहीं आया था, डेल्टा H अभी अभी पढ़ाया था, डेल्टा H इजिकल टू, नहीं U प्लस PV वाला हो गया। अब आप सीधा पढ़ो, सुनो सीधा पढ़ो, हाँ ठीक है वो सब तो हो गया बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अरे इधर देख, इसके बाद अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा किसका, डेल्टा G का। क्या फॉर्मूला होता था, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, सही है क्या।
इसके बाद डेल्टा जी का एक और फॉर्मूला पढ़ लिया था, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। इसके बाद डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला पढ़ लिया था, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो एल एन के इक्विलिब्रियम है इसको ऐसे भी लिखा जा था, डेल्टा एच नॉट बाय आर टी प्लस डेल्टा एच नॉट बाय आर, है ना। इस पर बेस्ड फिर काफ़ी चीज़ें घुमाई है भाई आज की क्लास में। और इसके बाद जो मेन फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा, डेल्टा जी इज इक्वस टू वी डी पी माइनस एच डी टी। ये इंपॉर्टेंट है यार, ये इंपॉर्टेंट है। ये कब वैलिड है, जब टेम्परेचर प्रेशर दोनों क्या हो कांस्टेंट। ये कब वैलिड है, जब दोनों क्या हो बेटा, वेरिएबल। इन पर बेस्ड जो है सवाल आपको आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए मैं मूव करता हूँ आगे और सिखाता हूँ आज की बेहतरीन कहानी आपको। मात्र 4 सवाल है, 4 सवाल करो भाई, टाइम दिया जाएगा प्रॉपर 5 मिनट दोनों सवालों के लिए। एक साथ कवर करा दूंगा भाई दोनों सवाल। सवाल है कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन फॉर कन्वर्जन ऑफ O2 टू ओजोन। ये दिखाई दे रखा है कन्वर्जन आपको एट 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री तापमान पर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद द टर्म ऑफ कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन टू यू, और इसकी वैल्यू गिवन है आप लोगों को। यू हैव टू कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन। यार ये खत्म सवाल है भाई, मन कर रहा है इसको मैं ही पढ़ा दूं। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी जल्दी बता, माइनस आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.47 इंटू 10 की पावर -29। देख यार लॉग को सॉल्व तो तुझे ही करना है, मैं नहीं कर सकता। लगभग लॉग 2.5 है ये। लॉग 2.5 को लिखने का तरीका क्या होता है, लॉग 5/2। और लॉग 5/2 को लिखने का तरीका क्या है, लॉग 5 माइनस लॉग 2। लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.69, लॉग 2 वैल्यू की होती है 0.3, माइनस करके फिर ये वैल्यू आ जाएगी। समझदारी है, ठीक है। और लॉग ए इंटू लॉग बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। आप कैलकुलेट कर लोगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं गिवन। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 19.1 कैसे लिख दिया समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर कितना दे रखा है 298 केल्विन, ये भी समझ में आ गया होगा। और ये पिक्चर कैसे आएगी ये भी समझ में आ गया होगा। ये जो भी आंसर आएगा, क्योंकि ये सारी पिक्चर मुझे टर्म बिल्कुल परफेक्ट है, तो जूल पर मोल पर केल्विन में आंसर आएगा। बोलो शब्द समझ में आ गए होंगे, अरे हाँ या ना। अगला सवाल है, उससे कोई मैटर नहीं करता, वो तुम्हें दिख रहा है इक्विलिब्रियम नहीं लिखा हुआ, लेकिन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम ही है। देखो भाई समझो, जब केपी दे दिया तो मतलब रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। सी नेक्स्ट है बच्चा, फाइंड आउट द क्या लिख रखा है, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पर फॉलोइंग रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट। यही है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बस जस्ट अपोजिट करना आप लोगों को। ये वैल्यू आपको गिवन है, ये लिक्विड है और वो दोनों एक्वस लिक्विड है, ठीक है। डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है रे, 298 इज दिस, ठीक है। तो भैया यही फॉर्मूला यूज करेंगे। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला हो जाएगा -2.303 आर टी लॉग, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चा, ये हो जाएगी के इक्विलिब्रियम। ये वैल्यू इज गिवन टू यू कितनी, -13.6 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 19.1। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 19.1। आर टी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 298। और ये आ जाएगा लॉग के इक्विलिब्रियम। मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जनरली ऐसा होता है सवालों में, यहाँ एंटी लॉग की वैल्यू दे रखी है ना, तो एक्चुअल में लॉग पर्टिकुलर वैल्यू बन के आ रही होगी कितनी भाई, 238। तो सीधा सीधा इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है। नहीं आया समझ में, पल्ले पड़ा, अरे पल्ले पड़ा, हो जाएगा। हाँ लॉग बाद में कट जाएगा। चलो मैं मानकर चल रहा हूँ कि इस टाइप के सवालों को आप कर लोगे, ठीक है। इन दोनों सवालों को आप घर पे लिखोगे, इन दोनों को करो 1 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट के अंदर इसको करके दिखाओ। चलो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द प्रोसेस CO + 6 अमोनिया कॉम्प्लेक्स बना रहा है, उसकी इतनी वैल्यू दे रखी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट एट 25 डिग्री सेल्सियस इन विच डायरेक्शन
इज द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंडीशन। ओहो, मजेदार सवाल है। सवाल कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस है या बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस है, व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर अंडर कौन सी कंडीशन, स्टैंडर्ड स्टेट। ये स्टैंडर्ड स्टेट में है, बहुत आसान सवाल है, स्पीड में करिए, कोशिश करिए भाई। हो गया होगा, बताओ। सवाल ये है कि फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी। क्यों भाई, जब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से क्या सेंस है यार तुमने, डेल्टा जी जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, डेल्टा जी नॉट बताओ ना यार, इक्विलिब्रियम पे तो जीरो ही रहता है, तो क्या हो गया भाई। नहीं 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 नहीं, एक बात मैं रिपीट कर देता हूं भाई, सुनो ध्यान से। डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी दोनों से ही स्पॉन्टेनिटी निकालते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, तो उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। लेकिन इक्विलिब्रियम का सेंस स्पॉन्टेनिटी का कोई लेना देना नहीं है कि अगर वो इक्विलिब्रियम पर है तो स्पॉन्टेनिटी होगी। स्पॉन्टेनिटी इज समहाउ रिलेटेड टू व्हेन डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट इज लेसर देन जीरो। इफ द डेल्टा जी इज जीरो बिकॉज द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, नहीं है बात समझ में, स्पॉन्टेनियस इक्विलिब्रियम होने की वजह से डेल्टा जी की वैल्यू जीरो आएगी। लेकिन इक्विलिब्रियम भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो देखा जाता है, स्पॉन्टेनिटी तो इक्विलिब्रियम पर भी देखी जाती है। तो उस समय एट इक्विलिब्रियम द स्पॉन्टेनिटी इज डिफाइंड बाय डेल्टा जी नॉट। अपने दिमाग में फिक्स करो। इसका मतलब ये हो गया, इस पर्टिकुलर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस 2.303 RT। ये हो जाएगा लॉग और ये हो जाएगा के इक्विलिब्रियम। बताओ क्या नहीं गिवन इसमें यार, सभी कुछ ही तो गिवन है। बस टेम्परेचर कितना हो जाएगा 298, लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चा 2 × 10⁻⁷। ये वैल्यू कैलकुलेट करने ना आंसर आएगा नेगेटिव में, और नेगेटिव में आने का मतलब है रिएक्शन इज फीजिबल, और फीजिबल का मतलब स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन इज मूव इन तो नेक्स्ट क्लास यहाँ बैठा करेगा सबसे आगे, ठीक है, ये जबान चलती रहती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है ये, स्पॉन्टेनियस, और इसलिए रिएक्शन मूव टू द फॉरवर्ड। अंतिम सवाल, खत्म सवाल, माँ बेसिक सवाल है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ये सवाल है। विच इज नॉट करेक्ट फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। अब पढ़ो सवाल। व्हेन ए बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपन, खोल दिया, इसमें क्या रखा है कि जो मॉलिक्यूल है वो मिक्स हो जाते हैं एयर के साथ, तो एयर के साथ मिक्स होने तो समहाउ इट इज रिलेटेड टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड स्लोली डिफ्यूज थ्रू आउट द एंटायर रूम। देखो डिफ्यूज मतलब डिफ्यूजन, विच इज नॉट करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन। अच्छा क्या ये नेचुरल प्रोसेस है, पहले ये बताओ। परफ्यूम को खोलोगे तो एयर में जाती है, नेचुरल है तो इसका मतलब इसकी एंट्रोपी भी बढ़ रही होगी, और इस प्रोसेस में कोई हीट भी रिलीज नहीं हो रही होगी, लगभग जीरो मानकर चलना पड़ेगा, और इसमें स्पॉन्टेनिटी भी आ रही होगी, अपने आप हो रही है। तो डेल्टा जी की वैल्यू लेसर देन जीरो वाला गलत होगा, बाकी सब वो ग्रेटर देन जीरो वाला गलत होगा, बाकी सभी क्या होंगे सही। अभी रुक जाओ, इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, ध्यान से सुने, क्या होगा भाई, डी तो होना ही होना है। एंट्रोपी तो घटेगी घटेगी, एंट्रोपी क्या होगी, घटेगी। लेकिन ये दोनों बातें कैसे वैलिड है भाई, ये बात भी सही नजर आ रही है कि लगभग लगभग जीरो है। एक मिनट रुक जाओ, एंट्रोपी घटेगी क्यों, एंट्रोपी तो क्या हुई होगी, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है ना, श्योर हो तुम, डी होगा, बी भी होगा। देखो ये तो सही है कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप स्वतः हो रही है, तो अगर ये सही है तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो रही है। और एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो रही है आइडियली
बढ़ रही है, क्योंकि रिएक्शन क्या कर रही है, आपस में मिक्सचर बना रही है, और मिक्सचर जब बनता है तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एंट्रोपी चेंज बढ़ता है आइडियली। तो गलत तो देखो ये भी है। इसका मुझे क्यों डाउट हो रहा है, अचानक से क्यों डाउट हो रहा है? विच इज नॉट करेक्ट। चलिए एक मिनट फिर तो सही है भाई। जब ये सवाल जिस ईयर में आया था यहां पर लिख रखा था डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, फिर तो ये गलत हो गया ना। आज के लिए तो ये मल्टीपल बन गया है, लेकिन उस समय क्योंकि पीवाई क्यू है तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि पीवाई क्यू है तो भैया सिंगल करेक्ट ये होना चाहिए था, लेकिन इसको जिस तरीके से फ्रेम किया गया उसके आधार पर इसमें मल्टीपल करेक्शन आ रही है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। तो आज की कक्षा में क्या पढ़ा हमने, देखिए थर्मोडायनेमिक में 2 लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लेसन जिसका नाम था एंट्रोपी, जो हो चुका था। दूसरा लेसन जिसका नाम था गिब्स फ्री एनर्जी। ये दोनों ही थर्मोडायनेमिक की जान है, ये समझो। जिन बच्चों ने थर्मोकेमिस्ट्री अभी पढ़नी है और थर्मोडायनेमिक नहीं पढ़ी, कृपया करके एक बार इसका वन शॉट लेके हमारी सारी वीडियो देख के तब आप नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब आएँ, ताकि आप लोगों को बढ़िया तरीके से थर्मोकेमिस्ट्री भी ना जाए। पहले तो अगली क्लास में थर्ड लो होगी और जीरोथ लो होगी। थर्ड लो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने बस ये बोल दिया है कि मॉलिक्यूल का एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एंट्रोपी लगभग 0 लेके चलनी है, एक्सेप्ट CO, NO और सम अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? तो वो डेटा मैं आप लोगों को समझा दूंगा, बहुत देर का डेटा नहीं होगा। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर ही मैं थर्मोकेमिस्ट्री शुरू कर दूं, क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा सा रह गया। मैं फिर कह रहा हूँ गिब्स फ्री एनर्जी हमने बहुत उम्दा लेवल की पढ़ी है, हमने एंट्रोपी भी नेक्स्ट लेवल पढ़ी है, और उससे पहले की जो क्लासेस हैं जैसे वर्क डन निकालना, वो सब निकालना, डेल्टा यू डेल्टा एच, वो सब हम लोगों ने बढ़िया तरीके से सीख लिया। इसमें कोई कमजोरी आप लोगों को आएगी नहीं किसी भी लेवल टाइप के सवाल को करने में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, लेकिन अब हम आपको देते हैं क्या, HRT। ठीक है, कक्षा में इतना ही।